तो क्या कभी देवता गलती नहीं करते हैं? केवल ये दैत्य ही गलती करते हैं। तो सुखदेव स्वामी मुस्कुराने लगे। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान किसी को नहीं मारते, बस भगवान को जो जैसे प्राप्त करना चाहता है प्रभु जी उसको वैसे प्राप्त हो जाते हैं। और पता है परीक्षित, यही प्रश्न तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर जी ने नारद जी से भी किया था। उस समय की बात है जब भगवान पांडवों से राजसूय यज्ञ करा रहे थे, तो उस राजसूय यज्ञ में सब बड़े बड़े राजा महाराजा सब लोग एकत्रित हुए और वहां पर यह बात आई कि भाई यहाँ का अध्यक्ष कौन बने, यहाँ पर प्रथम पूजन किसका किया जाए। तो जरासंध के बेटे सहदेव ने कहा कि हम तो चाहते हैं भाई कि सबसे पहला पूजन यहाँ पर द्वारकाधीश का होना चाहिए, उनके ही कारण ये यज्ञ हो रहा है। तो वहां भगवान की बुआ का बेटा था शिशुपाल, उसने विरोध कर दिया, अरे इनका पूजन क्यों करोगे, ये कोई राजा महाराजा है। तो पांडवों ने तलवार निकाल लिया, क्योंकि पांडवों की मौसी का बेटा था। तलवार निकाल लिया कि शिशुपाल अगर उल्टा सीधा बोला तो सोच लेना। तो पांडवों ने तलवार निकाला तो वहां शिशुपाल के पक्ष वालों ने भी तलवार निकाल लिया। भगवान ने कहा यहां पर तो अब भी दो भाग बन जाएंगे, तो यज्ञ में विघ्न हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा भी। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम सब लोग रुक जाओ, ये गालियां हमें दे रहा है और हमारी बुआ का बेटा है, तो हम दोनों आपस में इसका समझौता कर लेते, आप लोग झगड़ा नहीं करें, शांत रहें। और भगवान ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल हमने बुआ जी से कहा था कि तेरे 100 अपराधों तक क्षमा कर देंगे, अब इतना आप शब्द और बिगड़ता जाए। और भगवान गिनते जा रहे हैं, शिशुपाल 95, शिशुपाल 99, शिशुपाल 100, अब नहीं। और जैसे ऊपर उसने अब शब्द बोला भगवान को, भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने शिशुपाल के मस्तक को काट दिया। जितने राजा महाराजा थे जो शिशुपाल के पक्ष के भी सब थर थर कांपने लगे। कहा भैया अच्छा हुआ जो बोले नहीं, और ये यहां घूमने की बजाय अगर हमारे तरफ घूम जाता तो अपन भी गए थे। जैसे शिशुपाल का मस्तक कटा, उससे एक ज्योति निकली, भगवान में समा गई। और वहां पर जितने राजा महाराजा बैठे थे, फिर जितने दिन तक यज्ञ चला है चू नहीं किया किसी ने, सब शांति से यज्ञ में सहयोग करते रहे। भैया इसका पता नहीं इसका सुदर्शन कब निकले और हमको काट दे। तो वहां पर युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा था कि गुरुजी ये बात नहीं समझ में आई, देखो इसने हमारे प्रभु जी को कितनी गालियां दिया, कन्हैया को नाम लिया करते थे युधिष्ठिर जी, क्योंकि युधिष्ठिर जी के मामा के बेटा भगवान, और युधिष्ठिर जी से छोटे थे भगवान उम्र में। कहा हमारे कन्हैया को इसने इतनी गालियां दिया, फिर भी हमारे कन्हैया ने इसको सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया। 2 प्रकार की मुक्ति है भैया, एक क्रम मुक्ति और दूसरा सायुज्य मुक्ति। क्रम मुक्ति यह होती है कि कुछ भक्त चाहते हैं कि पहले तो हम इस लोक में सुख हो गए, फिर धीरे धीरे भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे क्रमशः जाए, फिर वैकुंठ लोक। और कुछ भक्त चाहते हैं कि हमें संसार में कहीं नहीं रहना, प्रभु जी हमें तो सायुज्य मुक्ति चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल प्रभु जी ये बिंदु सिंधु में समा जाए।